एक कहावत तो आप सभी लोगों ने जरूर सुनी होगी, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। डीआरडीओ ने पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। इसे भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप में विकसित किया गया है। परीक्षण में टॉप अटैक कैपेबिलिटी दिखाई गई है, जहां मिसाइल आर्म्ड पर ऊपर से हमला करती है। यह मोड आधुनिक टैंकों को ईआरए के बाईपास करने में प्रभावी है। टैंक की यह सबसे कमजोर जगह होती है। इसका वजन लगभग 15 किलो है। यह 2.5 किलोमीटर एमबीटी को भेदने में सक्षम है। हैदराबाद के सफीगुड़ा में एक 26 वर्षीय युवक ने देवी मंदिर परिसर में मूर्ति के समक्ष शौच करने का मामला सामने आया है। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना शनिवार 8:30 की बताई जा रही है। पुलिस आरोपी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रही है। पुलिस ने आम लोगों पर अपील दी है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। पाकिस्तानी संगठन आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भारत को धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो साफ शब्दों में भारत को धमकी देता नजर आ रहा है, किंतु उसमें इसकी निराशा साफ साफ झलक रही है। मसूद अजहर कह रहा है कि उसके आतंकी सांसारिक सुविधा नहीं मांगते, न कोई फायदा मांगते हैं, केवल शहादत मांगते हैं। अगर संगठन के आतंकवादियों की संख्या सार्वजनिक कर दे तो हलचल मच जाएगी। इससे साफ जाहिर होता है कि वह आतंकियों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उसने कहा वे अल्लाह के लोग हैं, केवल शहादत मांगते हैं। वे कहते हैं मुझे पहले नंबर पर भेज दे, मुझे आगे कर दे, तरह तरह की सिफारिशें करते हैं। उसने कहा मेरे पास फियादीनियों की एक अच्छी खासी तादाद है जो भारत में आतंक फैलाने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला आपको ना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह। इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में शनिवार शाम को पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना के ड्रोन देखे गए। इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही की और ड्रोनों को वापस लौटने के विवश होना पड़ा। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट हमेशा चर्चा में रहती है। इस सीट से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह 30 वर्षों से लगातार विधायक हैं। कुंडा एक ऐसी सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा किसी को अब तक अथक प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली। चर्चा है कि अखिलेश यादव ने इस सीट पर राजा भैया को घेरने की तैयारी की है। राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह के सामने समाजवादी पार्टी ज्योतिषणा सिंह को मैदान में उतार सकती है। ज्योतिषणा सिंह प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं। उनके पिता राजकुमार सिंह सपा के टिकट पर पहले चुनाव लड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ साधने के लिए लंबे अरसे से काम कर रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिससे पाक सेना प्रमुख मुनीर और शहबाज के होश उड़ गए हैं। भारत की सेना के कमांडर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने साफ शब्दों में कहा कि वेस्टर्न फ्रंट पर युद्ध की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। पाकिस्तान के साथ संबंध इसलिए खराब हैं कि शासन का नेतृत्व सेना के हाथों में है, जो जानबूझकर टकराव बनाए रखना चाहता है। उन्होंने कहा अब अगर युद्ध हुआ तो निर्णायक होगा। पाक के पास भारत से लड़ने की ताकत तो है नहीं, न तो साहस है, न उसकी औकात है।
राम जन्मभूमि मंदिर में कश्मीरी व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़ने के प्रयास पर बाबरी मस्जिद कमेटी के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, अयोध्या धर्म की नगरी है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ओ का अपना अपना मर्यादा है, सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करना पूरी तरह से गलत है। कुछ लोग जानबूझकर ऐसे कदम उठाते हैं जिससे माहौल खराब हो और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे। अंसारी ने सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देवरिया में गरजा योगी का बुलडोजर। देवरिया जिले में प्रशासन की अवैध बाजार के खिलाफ सख्त कार्यवाही देखने को मिली। इस कड़ी में योगी सरकार की बुलडोजर कार्यवाही देवरिया स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर देखने को मिली। यह मजार सरकारी बंजर भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। मजार की ध्वस्तीकरण कार्यवाही के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। भारतीय जनता पार्टी विधायक सलभ मणि त्रिपाठी ने इस मजार पर कार्यवाही की मांग की थी। देवरिया के गोरखपुर रोड के ओवर ब्रिज के पास कई साल पुरानी अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार स्थित थी, जिसका ध्वस्तीकरण योगी सरकार की बुलडोजर कार्यवाही के द्वारा किया गया।